हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और आज हम जानने वाले हैं एक बेहतर चीज़, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में देखो पायलट बनने का सबका सपना होता है, लेकिन इसको साकार कैसे किया जाए। तो आइए उन रास्तों को आज हम जानते हैं जिन रास्तों पर चल करके आप पायलट बन सकते हैं और अपने सपनों की उड़ान को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि आप रोड पर अगर व्हीकल चलाओगे तो हो सकता है आपको ट्रैफिक हवलदार मिले मिले, लेकिन अगर आप आसमान में अगर एक फाइटर जेट दौड़ा रहे हैं तो आपको कोई ट्रैफिक हवलदार परेशान करने वाला नहीं है। लेकिन उसको पाने के लिए आपको उतनी ही मेहनत से, उतनी लगन शिद्दत से आपको लगे रहना पड़ेगा। तो 8 रास्ते वो कौन से हो सकते हैं जिस प्रकार से आप पायलट बन सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। आइए उस पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं। पहला जो हमारे पास तरीका है, आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। यानी एनडीए में आपको पता ही है, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एएफए एयरफोर्स एकेडमी के अंदर, जैसे एयरफोर्स एकेडमी की आप कट ऑफ देखते हैं सबसे हाई रहती है, और एयरफोर्स एकेडमी का फिर नेवल एकेडमी, देन आपका आईएमए रहता है, फिर ओटीए, इस प्रकार से आपका रहता है। और आपकी प्रेफरेंसेस चॉइस आप फॉर्म जब भरते हैं तभी आपसे पूछ ली जाती है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे किसको देना चाहते हैं। तो अगर आपका पायलट बनना सपना है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे एयरफोर्स को भर सकते हैं। और कट ऑफ ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है। और एयरफोर्स एकेडमी में जाने के बाद तो आपको अनुशासन, क्योंकि वहाँ पर पैदल जैसे चलना भी बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतना समय ही नहीं होता कैडेट के पास में, वो दौड़ दौड़ करके अपनी पूरी जर्नी पूरी करता है। तो इसलिए एयरफोर्स एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने जीवन में अनुशासित बनिए और मेहनत करना शुरू करिए। सेकंड आपके पास तरीका होता है सीडीएस। एनडीए आप जैसे कि जानते ही हैं 12th से होता है, और सीडीएस आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है। तो अगर आप दूसरा रास्ता आपके पास में खुलता है कि आप सीडीएस के जरिए पायलट बन सकते हैं। सीडीएस भी सेम इन ट्राई सर्विसेज में ही आप सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है, और आप इसमें भी एयरफोर्स अपनी प्रेफरेंस से भर सकते हैं और आप पायलट बन सकते हैं। नेक्स्ट तीसरे तरीके पर अगर हम बात करें, जो तीसरा तरीका हमारे पास में हो सकता है वो है एफकेट के जरिए। क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि आर्मी का अपना एनसीसी, टीईएस जैसी अपनी निजी वैकेंसियां आर्मी बोर्ड अपना निकालता है, ऐसी एयरफोर्स में एफकेट है, अग्निवीर है, ये भी एयरफोर्स बोर्ड ही खुद कंडक्ट कराता है। और नेवी में भी इसी प्रकार से आईएनईटी एग्जाम है, जो नेवी अपना सेपरेट एग्जाम लेती है, और इन सबका कंबाइन एग्जाम आप एनडीए और सीडीएस के रूप में जानते हैं। तो एफकेट यूपीएससी कंडक्ट नहीं कराता, एफकेट को खुद एयरफोर्स बॉडी ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो तीसरा तरीका आपके पास में हो सकता है कि आप एफकेट दे करके आप पायलट बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, और वो या तो बीएससी पीसीएम 60% एग्रीगेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर आपके पास में कोई भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आप एयरफोर्स एफकेट के लिए अपीयर कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ये बात ध्यान रखिए। चौथा आपके पास में होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट तक आपके पास में है एयरफोर्स के अंदर, तो एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम्स निकलती हैं, जिनके जरिए आप अप्लाई करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर पायलट बन सकते हैं। क्योंकि देखो पायलट की नीड आर्मी में भी होती है, चॉपर और फाइटर हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्टर इनको उड़ाने के लिए। नेवी में भी अपनी जगह है और एयरफोर्स में भी अपनी जगह है, तो आप इन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो आप पांचवा देखेंगे इंडियन नेवी। जो मैंने बताया कि इंडियन नेवी का भी अपना एक सेपरेट होता है, चाहे तो आप आईएनईटी एग्जाम के जरिए जा सकते हैं, या जो आपका नेवी स्पेशल एंट्री आती है आप उसमें फॉर्म फिल करके आप पायलट बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th पोजीशन पे अगर हमारा आता है विद इन सर्विसेज के अंदर, यानी एज अ वॉलंटियर आप जा सकते हैं, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं परमानेंट कमीशन में ले लिया जाता है। इसके जरिए भी आप एक पायलट के तौर पर आप सेना में सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम जो अब तक हम 6 रास्ते देख चुके हैं जिनसे आप भारतीय सेनाओं में पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। क्योंकि पायलट होना अपने आप में ही एक यूनिकनेस होती है, क्योंकि जिस जंग में एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वो जंग अपने आप में ही एक अलग रूप ले लेती है। ये आप बखूबी जानते हैं, आपके कंधों पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं। आप पूरी सिमुलेटर की ट्रेनिंग से लेकर के आप आसमान की ऊंचाई तक लेकर के सारी चीज़ों को आप उसमें सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है आर्मी, यानी 7, जैसे मैंने बताया भी कि आर्मी में भी अपने पायलट्स की नीड होती है। क्योंकि अगर उन्हें कोई भी चॉपर उड़ाना, कोई भी आर्टिलरी गन, अगर आप जैसे चॉपर देखिए ना जो हमने अमेरिका से लिया, आर्टिलरी गन को हम जहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काम में लेते हैं, तो आर्मी एयरफोर्स के पायलट को थोड़ी बुलाएगी, इसलिए आर्मी में अपने पायलट्स की भी नीड होती है। तो इस प्रकार से वहाँ भी। और आखिरी है आपके पास में डायरेक्ट जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, ये भी सेम एज अ वॉलंटियर आप रिकमेंड होते हैं, देन आफ्टर आप परमानेंट कमीशन के तौर पे सर्व करते हैं भारतीय सेनाओं में। तो उम्मीद है ये 8 रास्ते आपको आपके लिए एक मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेंगे। जिन भी अभ्यर्थियों का, जिन भी
स्टूडेंट्स का सपना है वो भी आर्म्ड फोर्सेस में पायलट बनने का, क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जाकर के पायलट बनते हैं, कमर्शियल पायलट बनते हैं, तो हो सकता है आपको 70 से 80 लाख रुपए का बजट आपको इन्वेस्ट करना पड़े। लेकिन अगर आप इन रास्तों से जाते हैं तो इस पूरा का पूरा बजट आपकी गवर्नमेंट आप पर इन्वेस्ट करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, बस आपको करनी मेहनत है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए रास्ते नहीं हैं। अगर रास्ते कहते हैं कि अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो दोस्तों रास्ते बंद नहीं होते आपके जीवन में, बस समस्या, प्रमुख समस्या है कि आपका देखने का दृष्टिकोण कैसा है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काम का रहा होगा। जय हिंद दोस्तों।